आज हमारे पास में एक भक्त का प्रश्न आया है। पहला प्रश्न है कि हे गुरुदेव, आपका आश्रम कहाँ कहाँ पर है? हम लोगों को अभी तक यही नहीं पता है आपका आश्रम है कहाँ, आप रहते कहाँ हो, आप हो कहाँ के, और आपके गुरु कौन हैं, और आपके आश्रम में क्या क्या एक्टिविटी होती है, आश्रम के कार्य और प्रवृत्तियां क्या क्या हैं, और आश्रम में कितने संत रहते और कहाँ कहाँ आश्रम है, आश्रमों की कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन क्या है, ये जानने के लिए, क्योंकि टीवी चैनल में 15 करोड़ लोग करीब करीब प्रवचन पूरे वर्ल्ड में सुनते हैं, 20 करोड़ व्यूअर्स यूट्यूब चैनल के हैं, तो सबके मन में इच्छा होती है कि ये संत का प्रवचन तो अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता, लेकिन ये है कहाँ का, इसको देखना चाहिए, इसका जड़ मूल कहाँ है, ये नकली है कि असली है, कि कैसा है, क्या करते हैं। तो बहुत से भगत लोग हमारी जांच करने के लिए भी हमारे आश्रम आते हैं कि वास्तव में है कि नहीं है, कि इधर उधर ऐसे घुमक्कड़ तो आज मैं आश्रमों का परिचय भी आपको दे दूंगा। हमारा आश्रम, मेन आश्रम तपोभूमि विश्व कल्याण आश्रम, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, ग्राम मुस्तफाबाद, उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर, लखनऊ मंडल में है। और जो आश्रम लखीमपुर खीरी जिले से, सिटी से 21 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में है, वहां से 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में अलीगंज नाम का एक कस्बा है। 16 किलोमीटर वहां से दूर गोला गोकर्ण नाथ, जहां पर शिव जी का मंदिर है, एशिया की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री है, वहां पर मेरा आश्रम है। और हमारे आश्रम की जलवायु शीत जलवायु है, वहां ठंडी ज्यादा रहती है, 6-7 महीने ठंडी रहती है, और 5 महीने तक वर्षा भी समझो रहती है। गर्मी के 2-3 महीने ही होते हैं, और साथ में वहाँ वाटर लेवल भी बहुत अच्छा है। उस आश्रम में 5 फीट गहरा गड्ढा खोदिए पानी निकल आता है, 20 फीट पे बोर सक्सेस हो जाता है। वहाँ पथरीली जमीन नहीं है, बहुत अच्छी मिट्टी है, लगभग काली मिट्टी है, कुछ दोमट मिट्टी है। प्रायः किसान लोग गन्ने की खेती करते हैं। आश्रम में थोड़ा कृषि भी होती है। आश्रम में गौशाला है, गायों की सेवा होती है, दुग्ध उत्पादन भी होता है। आश्रम में पेड़ पौधे वृक्ष फलदार भी लगाए गए हैं, जिनमें बहुत अच्छे अच्छे फल भी आते हैं। आश्रम में सब्जी भी उगाई जाती है, जिससे संत महात्मा आने वाले भक्तों के लिए सब्जी का इंतजाम आश्रम से भी हो जाता है। आश्रम में निरंतर भंडारा चलता रहता है, निःशुल्क भंडारा चलता है, कोई भी कहीं से भी आ जाए, 1 रुपये शुल्क नहीं लिया जाता है। दूध भी वहाँ निःशुल्क पिलाया जाता है, छाछ भी निःशुल्क पिलाई जाती है, बिस्तर रहने का ठिकाना भी निःशुल्क दिया जाता है, और सभी के लिए व्यवस्था निःशुल्क रहती है। और वहाँ पर करीब करीब उस संस्था से जुड़े हुए 70 ब्रह्मचारी साधु संत हैं। और हमारे गुरुदेव का नाम पूज्य श्री क्षमादेव जी है, जिन्होंने 1965 में आकर के उस आश्रम को विजिट किया था, और 1966 में स्वीकार किया था, और 1966 में ही मेरा जन्म हुआ था, 20/10/66 है। और मेरे गुरुदेव आश्रम के संचालक पूज्य श्री गुरुमन देव जी, कोठारी पूज्य श्री अमान देव जी, इन सब ने उस आश्रम को डेवलप किया। एक भक्त थे जिनका नाम था धर्मेश्वरी, उन्होंने 20 एकड़ जमीन आश्रम में दान दिया था। उस जमीन से हमारे गुरुजी ने मेहनत करके, परिश्रम करके, हार्ड वर्क करके 40 एकड़ जमीन और खरीदा, तो आज वो जमीन लगभग 60 एकड़ हो गई है, जिसमें साल में पूरा वर्ष भंडारा चलता रहता है, संतों की सेवा होती रहती है, आने वाले भक्तों की सेवा होती रहती है। भक्तों को स्टेशन से लाना ले जाना भी वो आश्रम की तरफ से गाड़ी निःशुल्क जाती और निःशुल्क लाती है। और सब संत महात्माओं को वस्त्र भी दिए जाते हैं।
आश्रम से सब संतों की टोटल व्यवस्था है। साबुन है, पाउडर है, चप्पल, जूता, चश्मा, दवा, पानी, चादर, बिछौना, रजाई, कंबल, मच्छरदानी और संतों के ठहरने के लिए कमरे और भक्तों के ठहरने के लिए कमरे, भक्तों को भी सारी सुविधा दी जाती है और ये सब निःशुल्क रहती है। और संत महात्मा वहाँ साधना करते हैं, ध्यान भी करते हैं, व्यायाम भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और गुरु जी के चरणों की सेवा भी करते हैं, आश्रम की सेवाएं करते हैं। वहाँ फूल वाटिका भी है, पार्क भी है, उसमें भी संत महात्मा सेवा करते हैं। और साथ साथ में धर्म प्रचार के लिए वहाँ से एक टोली जाती है। जिस टोली में हम जाते हैं तो धर्म प्रचार करने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए, संस्कारों का प्रचार करने के लिए, लोगों को सदाचार, शिष्टाचार, सभ्यता, शालीनता सिखाने के लिए वहाँ से एक टोली, करीब करीब 31 संतों की टोली वहाँ से चलती है। और वो टोली पूरे भारत देश में, विदेशों में भी, जैसे हांगकांग है, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, श्रीलंका है और कुवैत है, मस्कट है, दुबई है आदि देशों में ये टोली जा चुकी है। हम जा चुके हैं, वहाँ सत्संग कर चुके हैं। अपने भारत देश के लगभग 22 प्रदेशों में जा करके सत्संग समागम किया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, 12 महीने करता रहता हूँ। तो आपके मन में ये प्रश्न होता होगा कि फिर आप आश्रम में कब रहते हैं? तो आश्रम में मैं, क्योंकि बहुत भक्त, एक भक्त का प्रश्न है कि मैं आपके आश्रम आना चाहता हूं तो कब आऊं, कब मिलूं, कब मिलोगे, मैं आ जाऊं तुम ना हो, मैं वहां पहुंचूं यूपी और तुम पहुंच जाओ गोवा, तुम कहीं तेलंगाना में हो तो मेरा जाना व्यर्थ हो जाएगा। तो बात सच आप कहते हैं, आपका जाना व्यर्थ हो जाएगा। तो इसके लिए आप नोट कर लीजिए, मैं आपको तारीख नोट करा देता हूँ। 24 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक मैं वहीं रहूंगा और वहाँ ध्यान का कार्यक्रम भी चलेगा, प्राणायाम भी सिखाया जाएगा, उस समय वहाँ प्रवचन भी होगा और दीक्षा भी दी जाएगी। जिनके मन में इच्छा होगी कि दीक्षा लूं तो उनको दीक्षा भी मिलेगी और वहाँ मेरे गुरु जी का आशीर्वाद भी मिलेगा और साथ में सभी संत मंडली का दर्शन भी होगा। अधिक से अधिक संत उस समय उपस्थित होंगे और जो भी भक्त आएंगे उनके लिए वहाँ ठहरने का प्रबंध भी किया जाएगा। और जो भक्त विशेष VIP टाइप के हैं तो वहाँ पास में सिटी है, वहाँ आप लॉज बुकिंग करा सकते हैं, आप वहाँ पर रेस्टोरेंट में भी अपना बुकिंग करा कर रह सकते हैं। और बाकी यदि आश्रम में रहेंगे तो आश्रम में भी यथोचित आपको सुविधा युक्त रहने का स्थान, कमरा और ये हाल और गद्दा, बिछौना, रजाई, जो भी जरूरत पड़ेगी मौसम के अनुसार उस समय वो सब व्यवस्था दी जाती है। और भोजन का प्रबंध भी आपको वहाँ कराया जाएगा, क्योंकि वहाँ उस समय आश्रम की ओर से भंडारा तो चलता ही है, वो तो हमेशा चलता है। बाकी कुछ ऐसे विशेष भक्त आते हैं जो दयालु हैं, उदार हैं, वह लोग अपनी तरफ से भी भंडारा करते हैं कि आज मेरी तरफ से नाश्ता सबको खिलाऊंगा, संतों को, भक्तों को। कोई बोलता आज मेरी तरफ से पूरा भंडारा होगा, कोई बोलता मैं अपनी ओर से संतों को वस्त्र दान करूंगा, कोई कहता है मैं संतों को सब साबुन आदि दूंगा, मच्छरदानी यहाँ के लिए मंगा दूंगा। यहाँ 500 भक्त ठहरा हुआ है, 1000 भक्त ठहरा हुआ है, यहाँ 10,000 लोग ठहरे हुए हैं, तो इनके लिए हम बिछाने की चादरें मंगा कर दे दूंगा, इनके कंबल ओढ़ने के लिए मंगा कर दान कर दूंगा, ताकि आगंतुक भक्तों की सेवा, संतों की सेवा होती रहे। इस तरह से वहाँ की व्यवस्था चलती रहती है और कोई प्रकार की कमी नहीं रहती। हमारे आश्रम में आटा बनाने की मशीन भी है, तेल निकालने की मशीन भी है, चावल बनाने की मशीन भी है, गन्ने का रस निकालने की भी मशीन भी है और गुड़ बनाने की भी मशीन भी है। और हमारे आश्रम में दूध खूब होता है और बगीचा भी बहुत अच्छा है। वहाँ भक्तों के घूमने टहलने का, शांति से एकांत में बैठने का भी स्थान है। नहाने धोने के लिए नल बाथरूम भी खूब है, कोई प्रकार की समस्या नहीं है। आप 24 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक आइए, ये 7 दिन का कार्यक्रम। ऐसे मैं तो वहाँ रहूँगा 21 सितंबर से लेकर के और 30 सितंबर तक, लेकिन 24 से दर्शन दूंगा। पहले दर्शन नहीं होंगे, ना पहले मिलन होगा और सब टाइम निर्धारित कर दिया जाएगा। आप उस समय आ सकते हैं, हमारे हेड आश्रम का दर्शन कर सकते हैं और साथ में मेरे गुरुदेव क्षमादेव का आशीर्वाद भी ले सकते हैं।
और उनको देख सकते हैं, हमारे आश्रम की सारी व्यवस्था देख सकते हैं। आपका हमसे प्रेम है, हमारा आपसे प्रेम है, तो अपन खिचड़ी खाएंगे और बताएंगे खीर खाया हूँ, गुणगान करेंगे, आनंद आएगी। क्योंकि खाना पीना तो सब जगह हो जाता, सोना, लेकिन गुरुदेव का दर्शन, गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरुदेव का ज्ञान, गुरुदेव का प्रेम, और उस समय गुरुदीक्षा भी खूब दी जाएगी। ये मैंने आश्रमों का परिचय दिया हूँ। दूसरा आश्रम हमारा कोटा राजस्थान में है। ये कोटा शहर है जो कि एजुकेशन हब है, जहाँ पर हमारा आश्रम कोटा शहर से लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है। ये रावत भाठा रोड पर है। आंवली, रोजड़ी, नया गांव और दौलतगंज, ये 4 गांवों के बीच में है, लेकिन वो शहर से जुड़ा हुआ ही है। 4 लेन वहां से केवल 1 किलोमीटर है और खुला विश्वविद्यालय के पास में है। और बहुत अच्छा आश्रम वो भी है, लगभग 14 बीघे में है। वहाँ आंवली गांव, इसलिए आंवला के पेड़ भी वहाँ लगाए गए हैं। और उस आश्रम में भी बड़ी रमणीकता है। 2-3 बोर शासन की ओर से करवाए गए, पानी की व्यवस्था भी अच्छी है। सत्संग के लिए टीन सेट का हाल बहुत बड़ा बना हुआ है। भक्तों के ठहरने के लिए आवास वहाँ कम है, लेकिन फिर भी भक्त लोगों के लिए कुछ न कुछ इंतजाम से हो जाता है। बाकी सिटी पास में है, तो वहाँ किसी भी रेस्टोरेंट में, लॉज में आप अपना कमरा बुक करा करके रह सकते हैं और 10 मिनट में किसी ऑटो रिक्शा को पकड़ करके आश्रम में आ सकते हैं। उस आश्रम में मैं गुरु पूर्णिमा में मिलता हूँ। गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महोत्सव वहाँ मनाया जाता है, जिसमें 20 से 30 हजार नर नारी पूरे भारत देश से, विदेश से भी आते हैं, दर्शन करते हैं, गुरुदीक्षा भी लेते हैं। और गुरुदीक्षा लेने का महत्व गुरु पूर्णिमा के दिन भी बहुत माना जाता है, तो उसमें भी दीक्षा दी जाती है। बाकी और वहाँ के भक्त भी बहुत अच्छे हैं, वो भी प्यारे भक्त हैं। कोई मतलब भक्तों का स्नेह बहुत है। आंवली गांव के रोजड़ी, दौलतगंज, नया गांव के भक्त लोग दूध भी दे जाते हैं, 10-10 कुंटल दूध दे जाते हैं, उससे खीर भी बनती है, सब भक्तों को खिलाया जाता है। 20,000 भक्तों को नुक्ती बूंदी बनती है। बड़े दानी लोग हैं राजस्थान में भी, बहुत प्रेम है। ऐसे दौड़कर चले आते जैसे दीपक जलता तो पतंगे भागते हैं, ऐसे आते हैं। तीसरा मेरा आश्रम छत्तीसगढ़ प्रदेश में है, जिसे सदगुरु मानव सेवा असंग आश्रम के नाम से जाना जाता है, जो कि रायपुर राजधानी जो छत्तीसगढ़ की है वहां से करीब 5-6 किलोमीटर ही दूर है। संतोषी नगर से रोड जाता है, उसको सेज बहार रोड बोलते हैं। खिलौरा गांव के पास में है और वो आश्रम भी करीब 5-6 एकड़ में है और उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है। और छत्तीसगढ़ के भक्त तो बड़े सरल होते हैं, मेहनती भी होते हैं, वही भी काफ़ी दान पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं। वो आश्रम का डेवलप हो रहा है। शासन की ओर से वहाँ करीब करीब 30-40 बाथरूम, शौचालय भी बनवाए गए हैं और शासन की पूरी मदद मिलती है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी वहाँ बहुत हेल्प किया है और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल साहब वो भी इसमें मदद कर रहे हैं। उनका भी बहुत प्रेम है, पर्सनल रूप से गुरुदेव को मुझको जानते हैं। हमारे साथ उनकी बहुत सारी सत्संग चर्चाएं हो चुकी हैं और छत्तीसगढ़ के नेता लोग भी बड़े दानी और संत सेवी हैं, उनको भी मैं शुभकामना करता हूं। राजस्थान कोटा आश्रम में भी चंद्रकांता मेघवाल जो विधायिका रही हैं, उनका बहुत बड़ा वहाँ योगदान, 50 लाख का योगदान आश्रम में रहा है। अभी जो स्पीकर हैं लोकसभा के हमारे श्री ओम बिड़ला जी, उनका भी बहुत योगदान, वो 3 बार वहाँ आश्रम आ चुके हैं। और ऐसे हमारे 20-25 संतों के बीच में 2-4 घंटे बैठकर वृक्षारोपण करके, थोड़ा हल्का नाश्ता करके और बातें करके, और आश्रम की सेवा उन्होंने भी बहुत किया है और उनका सबका वहाँ योगदान है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। एक चौथा आश्रम हमारा और है, वो आश्रम है डिस्ट्रिक्ट बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ प्रदेश में है। वो आश्रम कबीर शोध संस्थान असंग आश्रम के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर गांव है एक सरखोर गांव है। ये लवन के पास में है। लवन एक छोटा कस्बा, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और शिवनाथ नदी के पावन तट पर है। शिवनाथ नदी में 12 महीने जल लहराता रहता है। बड़ी पवित्र नदी है, पथरीली नदी है, गंदा पानी कभी होता नहीं है। उसके तट पर वो आश्रम है। उस आश्रम में भी हमारे संत रहते हैं और वहाँ मैं साल में
एक बार वहाँ भी जाता हूँ, कभी कभी 2 बार जाता हूँ। ये छत्तीसगढ़ में जो रायपुर राजधानी में आश्रम है, यहाँ पर भी हम साल में 2-3 बार चला जाता हूँ। और यहाँ कबीर जयंती के उपलक्ष्य में वहाँ जो हमारे संत महात्मा हैं और छत्तीसगढ़ के भक्त लोग हैं, वो कार्यक्रम करते हैं कबीर जयंती के उपलक्ष्य में। उनकी इच्छा रहती है कि कबीर जयंती यहाँ मनाएंगे, इस उपलक्ष्य में गुरुदेव जी को बुलाएंगे तो आ जाएंगे। तो उस समय मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो उसमें करीब करीब 10,000 से लेकर के और 20,000 तक लोग आ जाते हैं। लेकिन वर्षा रहती, कभी कभी वर्षा के कारण लोग एक दिन नहीं आ पाते, दूसरे दिन आ जाते हैं। लेकिन वो भी प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, भक्तों को सबको दर्शन मिल जाता है। उसमें भी दीक्षा दे देते हैं, वहाँ भी दीक्षा का कार्यक्रम चलता है। और बाकी ये 4 आश्रम मेन अपने हैं।